वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम सोलर पैनल्स के ब्लॉक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो हम आरसीसी के ब्लॉक्स भी बना देते हैं और मार्केट में आरसीसी के ब्लॉक्स भी मिलते हैं। आपने फुटपाथ पे देखा होगा जिस तरीके से ब्लॉक्स वगैरह साइटों पे लगे होते हैं, ये मार्केट में भी आराम से मिल जाते हैं। काफ़ी हैवी होते हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। ये आरसीसी की छतों पर आप रख के इसको सेट कर सकते हैं। ये देखें, इतना हैवी है कि हमसे हिल नहीं रहा। हमने इस पर फ़िलहाल पाइप लगाया हुआ है एक हल्का सा, ठीक है। ये बिजली का पाइप है, जो सोलर्स की तारें इसमें जा रही हैं, ठीक है। पीवीसी पाइप हम लोगों ने इस्तेमाल किया। फिर मैं बोलूँगा यूपीवीसी पाइप। ये ठंडे की नाली होती है जो ठंडे का पानी में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नहायत मजबूत और अच्छे रहते हैं। और आप चाहें तो ये मार्केट्स में भी आपको मिलते हैं, काफ़ी हेवी ब्लॉक होते हैं। आप चाहें तो बना सकते हैं और ये भी आप ले सकते हैं। ये थोड़े आपको बने बनाए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ख़ुद बनाएंगे ब्लॉक्स तो ज़्यादा बेहतर हैं। ये देखेंगे आपके सामने, ये दोनों ब्लॉक्स को हम लोगों ने एक जगह करके इस पर प्लस्तर कर दिया। नहायत मजबूत और बेहतरीन रहा, ठीक है। ये देखें, ये ब्लॉक्स हैं। वही प्रोसीजर हम लोगों ने ड्रिल किया है। ड्रिल करने के बाद नट बोल्ट लगाए हैं, फ्रेम लगाया है, एडजस्टमेंट की है और इसको सीमेंट कर दिया। ये नहायत अच्छे और मज़बूत रहते हैं। ये आरसीसी की छत पे लगाते हैं हम लोग। जब भी हम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम 45 डिग्री रखते हैं, और जब हम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम लोगों ने गार्डर्स वगैरह लगा दिए और छत पे फ्रेम्स वगैरह लगाते हैं, तो हम 20 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमेशा टेपर में रखने चाहिए। फिर मैं कहूँगा टेपर में रखने की सबसे बड़ी वजह ये होती है, एक तो बारिश में धुलाई में, और जब आप इसको धोते हैं तो पानी जो ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं, ठीक है, और तो पानी सारा इसमें बह जाता है। दूसरी बात ये है कि धूल मिट्टी वगैरह भी जब इसमें पड़ती है तो वो भी जब आप धुलाई करते हैं तो वो भी आराम से बह जाती है। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ बारिशें वगैरह होती हैं, तो बारिशों में भी पानी इस पर खड़ा नहीं रहता, वो भी सिलेक्ट करके चला जाता है। और टेक्निकली तौर पर भी हम इसको 20 डिग्री से ले के और 45 डिग्री तक लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। और अगर आप 20 डिग्री से नीचे का काम करेंगे तो वो भी थोड़ा सा चल तो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है आप मिनिमम 20 डिग्री और मैक्सिमम 45 डिग्री पे रख सकते हैं। क्योंकि जब शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है तो सूरज जब निकलता है तो पूरे प्लेटों पे जब सूरज थोड़ा सा ऊपर आता है तो आधा घंटा हमारा ज़ाया हो जाता है। अगर हम 45 डिग्री से ऊपर रखेंगे तो आधा से 1 घंटा हमारा ज़ाया हो जाता है। इसी तरीके से जब सूरज गुरूब होता है तो इसी वजह से हमारा आधा से 1 घंटा ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम लोग वायरिंग की वजह से, क्योंकि वायरिंग वगैरह लगती है हमारी, तो उसके जॉइंट्स वगैरह चेक करने में, सर्विस करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, इसलिए हम मैक्सिमम 45 डिग्री पे रखते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि जब छत पे लगा होता है हमारा सोलर पैनल और गार्डर्स वगैरह लगाते हैं हम, तो हम उसको 20 डिग्री पे लगा देते हैं, लेकिन हमेशा टेपर में। फिर कहूँगा अब जब सूरज निकलता है आप सूरज की तरफ मुँह करें और सीधे हाथ की तरफ से प्लेट झुकी हुई होती है और उल्टे हाथ की तरफ से प्लेट को उठा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में सूरज जो है हमारा सीधे हाथ की तरफ आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। अभी देखें, ये हमने 45 डिग्री पे लगाया हुआ है। वजह ये है कि इसमें तो हम लोग काम बहुत आराम से कर सकते हैं। 2 प्लेटें एक साथ होती हैं और एक प्लेट नीचे की तरफ होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो उसके जॉइंट्स वगैरह रिपेयरिंग में, चेकिंग में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। इस वजह से हम इसको इस तरीके से सेटिंग करते हैं। और एक प्लेट से दूसरी प्लेट के दरमियान भी एक गैप रखा जाता है। वजह यह है कि अगर सुबह के टाइम एक प्लेट की छाँव दूसरी प्लेट पर ना पड़ जाए, तो इसलिए भी हम डिस्टेंस रखते हैं दोनों प्लेट्सों में। आइए आपको दिखाते हैं। ये प्लेट्स देखें, ये प्लेट लगी हुई है, ठीक है। इस प्लेट के दरमियान में और इस प्लेट के दरमियान में तकरीबन 4 से 5 फीट का गैप है। ये निहायत ज़रूरी होता है। ये देखेंगे आपके सामने छाँव यहाँ तक आ रही है। अगर ये प्लेट्स इस तरफ होती तो यहाँ पे इसकी छाँव यहाँ तक आती, तो ये वाला हिस्सा इसका काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ छाँव होती, धूप नहीं पड़ती, ब्लू वेव्स नहीं पड़ती। जब ब्लू वेव्स नहीं पड़ती, अच्छा, सूरज की रोशनी में पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया, सूरज की रोशनी में ब्लू वेव्स होती है, जिसकी मदद से सोलर काम करता है। और सोलर में 2 चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब इन पे धूप पड़ती है, ब्लू वेव्स पड़ती है, गर्मियों में बहुत तेज़ होती है ब्लू वेव्स, तो वो ज़्यादा सोलर काम करता है। सर्दियों में कम होती है, क्योंकि ज़मीन सूरज से दूर हो जाता है और सर्दी होती है, ब्लू वेव्स पूरी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से सिलिकॉन जर्मेनियम में स्पार्किंग कम होती है और गर्मी कम होती है, जिसकी वजह से वो सोलर पूरे तरीके से काम नहीं करता। और गर्मियों में ज़मीन सूरज के करीब होती है, सूरज अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ज़मीन सूरज के
गिर्द घूमती है। तो सर्दियों में सूरज से ज़मीन दूर हो जाती है और गर्मियों में ज़मीन सूरज के करीब हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मी होती है। और गर्मी होने की वजह से ब्लू वेव्स इस पे बेहतरीन तरीके से पड़ती है और दुनिया भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, महवर तरीके से घूमते हुए तैरती है। ठीक है, ये हम लोगों ने साइंस में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम अभी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। आसान अल्फाजों में बताया जाए तो गर्मियों में सोलर प्लेट बहुत बेहतरीन काम करती है, लेकिन इसके सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। और सर्दियों में भी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि सर्दियों में बिजली का लोड कम होता है तो हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि एसीज़ वगैरह लोड कम चलाते हैं हम लोग। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। हफ़्ते में कम से कम 2 हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर सफाई करें, कम से कम। और हम लोग हफ़्ते में 2 दफ़ा सफाई करते हैं, जुमेरात और पीर वाले दिन बाकायदा साफ़ करते हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। लेकिन बारिशों में नहीं करें, बारिशों में वो खुद ही साफ़ हो जाती है। मेरे दोस्त ने भी मुझसे सवाल किया कि यार बारिशों में क्या करें? अरे चंदा, बारिशों में वो खुद ही धो देती है, कुदरत आपके लिए उस दिन काम कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।